नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक दैट मींस 27 जनवरी से 31 जनवरी तक करेंसी कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, सो मंथली एनालिसिस भी थोड़ा टच अपन करेंगे, स्पेसिफिकली द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो जनवरी मंथ में एक कैंडल फॉर्मेशन किया, इट्स ए डोजी कैंडल opening and closing same place with an intra-month low of 106.97 and intra-month high of 110.17, finally closed at 108.51. That means it's a perfect doji candle. ये डोजी कैंडल मंथली पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन से पहले हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस मंथ में कैसा बैकग्राउंड था। प्रीवियस 3 बैक टू बैक bullish candles, October month, November month and December month, from a swing low of 100.50 से ये 108.50 तक चला गया है 3 महीने में। उसके बाद एक पॉज है, ये पॉज मच एवेटेड पॉज है फॉर ए ट्रेंडेड मूव। ये ट्रेंडेड मूव कैसे होगा? अगर जनवरी मंथ का जो हाई है दैट मीन्स 110.17, सो 110.20 के ऊपर अगर जैसे वीकली बेसिस पे क्लोज देगा, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर टुवर्ड्स 113 एंड 114। इन केस ये उल्टा मारते हैं, उल्टा चाल चलते हैं एंड लो को ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स 106.90 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस एक डाउनवर्ड प्रेशर हम देख सकते हैं, एक पुल बैक देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 101 एंड 102 के तरफ हम देख सकते हैं। ये हो गया मंथली पर्सपेक्टिव में। वीकली पर्सपेक्टिव में हम क्या देखेंगे कि ये जो जोन था एक फ्रॉम नवंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक 2 साल का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया, अभी एक पुल बैक करके सपोर्ट ले रहा है। लेने के बाद अभी अगर हाई को तोड़ते हैं, दैट मींस स्विंग हाई इज नथिंग बट द मंथली हाई विच इज 110.20। इसके हाई के ऊपर अगर मंथली वीकली क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 113 से 114 के तरफ। वन एक्सेप्शन इज दैट ये अगर करंट वीक में जो बुलिश कैंडल बनाया हुआ है इसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाते हैं जो लास्ट वीक का लो के नीचे 106.90 के नीचे क्लोजिंग देते हैं, मींस आल्सो इट विल कंफर्म द फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, जो मैं पिछले 3-4 हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूं एज एन एक्सेप्शन, नॉट एज द मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड इज टुवर्ड्स 113 114, बट एक्सेप्शन इज कि ये अगर उल्टा मारते, उल्टा इसलिए मारेगा कि मार सकते हैं क्योंकि ट्रम्प बाबा जी अभी अपने प्रेसिडेंशियल ओथ ले चुके हैं एंड उनका कब क्या किस टाइप का डायरेक्टिव्स आ जाए एंड डॉलर इंडेक्स कैसे बिहेव करे उसके ऊपर, मींस वॉलेटिलिटी, कहने का मतलब वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। वीकली पर्सपेक्टिव में अगर लास्ट वीक के लो के नीचे सस्टेन करते हैं, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में मूव डाउन टुवर्ड्स 101 102। सो ये हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में जो वीकली लास्ट वीक में एक पॉज दिया हुआ है, उससे पहले एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ था। बुलिश कैंडल बना कैसे बनाया था? सपोर्ट मींस लोअर लेवल पे जो सपोर्ट था उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है, ब्रेकिंग अबव द प्रीवियस सपोर्ट जोन, एंड ये एक आपका एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, बट स्मॉल बॉडी नेगेटिव कैंडल। इसके हाई के ऊपर अगर मंडे ऑनवर्ड सस्टेन करते हैं तो इट में मूव टुवर्ड्स 1.2800, ये जीबीपी डॉलर का है। अगर ये दोबारा 20 जनवरी का लो के नीचे सस्टेन करते हैं, दैट मींस 1.2160 के नीचे सस्टेन करते हैं एंड उसके बाद ये सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देते हैं, तो एक न्यू टेरिटरी में आने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है इस आपका जीबीपी डॉलर को। जीबीपी आईएनआर में अगर हम देखेंगे लास्ट वीक में यहाँ पर भी एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, उससे पहले 20 जनवरी वाला कैंडल एक सुपर बुलिश कैंडल बनाया हुआ था एंड
अभी एक जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की तरफ आपका 108 5070 वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे के सपोर्ट है। जब तक ये आइदर 108.70 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड लो के नीचे की तरफ भी जब तक ये आपका 13 जनवरी का लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करते, फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तब तक बोथ साइड मीन्स जब तक ये आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक ये साइडवेज चॉपी बिहेवियर इसी रेंज के अंदर में करने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल इज ए समवट इनसाइड वर्ड टू द प्रीवियस कैंडल, नॉट एग्जैक्टली द इनसाइड वर्ड। यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोअर लेवल पे 101.02 के सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेते हुए 20 जनवरी को एक सुपर बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। लास्ट वीक का हमारा ये एनालिसिस था, इस बुलिश कैंडल के बाद हम बाई नहीं करेंगे, हम एक डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करेंगे। इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल आएगा, इस टाइप का एक आया नेगेटिव कैंडल, उसके बाद अगर हाई को तोड़ते हैं इट बिकम्स ए डब्ल्यू। ये डब्ल्यू पैटर्न अगर देखते हैं, यानी नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स 3 फरवरी ऑनवर्ड्स अगर ये प्रीवियस वीक का हाई को तोड़ते हैं, दैट मींस 1.0533 के ऊपर हाई को तोड़ते हैं, इन सच ए केस थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लोअर लेवल पे जब तक ये सपोर्ट जोन है, कौन सा जोन है आपका 1.01 से 1.02 का एक सपोर्ट जोन है, इस जोन को तोड़ते नहीं है कन्विंसिंगली, तब तक हम यहाँ पे फर्दर सेलिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। नेक्स्ट इज आवर यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। लास्ट वीक में हमने यही कहा था, ये सुपर बुलिश जो कैंडल वीकली कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, रेदर एक पुल बैक का इंतजार करेंगे। पुल बैक के बाद अगर हाई को तोड़ते हैं तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न्स बनाएगा, यानी लास्ट वीक के हाई के ऊपर, यानी आपका 90.87 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन था जो नीचे की तरफ 87.80 का था एंड ऊपर की तरफ आपका 90.00 का था। प्रीवियस वीक में ये जोन को तोड़ के ऊपर चला गया है एंड करेंट लास्ट वीक में ये फिर पुल बैक किया हुआ है। अभी हमें देखने वाला बात है, क्या ये हाई को तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस भी है जो आपका 91 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी क्लियर करना है अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाना है तो। लेकिन यहाँ पे जो ये जोन को तोड़ के ऊपर गया है एंड लास्ट वीक में ये पुल बैक किया हुआ है नीचे की तरफ, इट ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, इन सच ए केस यूरो आईएनआर पे एक शार्प डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 8790 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8790 से 88 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो आईएनआर पे, कीपिंग ये जो लास्ट वीक का हाई है इज दिस हाई एज ए स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन में यहाँ पे लास्ट वीक में हमने क्या देखा है, एक स्मॉल बॉडी कैंडल जो नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शंस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसको भी तोड़ नहीं पा रहा है एंड ऑल्सो इन इंक्लाइन सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन है, जिसको भी कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाया, यानी ऑल्सो आरएसआई इज रेस्पेक्टिंग 60। सो जब तक आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक ये अपवर्ड बायस हम नहीं देख सकते, रेदर सेल अपटिक्स हम कर सकते हैं टिल आरएसआई वीकली आरएसआई इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। एंड एक बार अगर इस इंक्लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉर्म होते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी तक मिसिंग है। नेक्स्ट इज ईएन आईएनआर। ईएन आईएनआर में लास्ट वीक में एक हल्का सा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या बना रहा है, एक जिगजैग मूव। आप अगर देखोगे यहाँ पे ये 0.5690 के एक लाइन है जो ब्लू कलर का लाइन है, उसके चारों ओर एक इस टाइप का फॉर्मेशन है। यहाँ पे यानी क्लैरिटी इज मिसिंग। जब तक ये एक क्लैरिटी नहीं आता है तब तक हमें ईएन आईएनआर पे इंतजार करना है। डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में 1 फरवरी से ट्रम्प गवर्नमेंट का 25% टेरिफ हाइक हो चुका है, जिसके कारण लास्ट वीक में हमने देखा है मींस कैंडी आपका काफी वीक हो चुका है एंड क्लोज्ड एट 1.4521।
दैट बीइंग द केस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारा था उस रेजिस्टेंस को वहीं पे आके ठहरा हुआ है। ये अगर आप देखोगे ये जोन को, अगर मीन्स डॉलर कैंडी को अगर ऊपर की तरफ जाना है टूवर्ड्स 1.50 या अबोव, उसके लिए पहले इस जोन को तोड़ना है। कौन सा जोन है? 1.46 से 1.4750। ये जोन को तोड़ जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये प्राइस शार्प रिवर्सल आते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा। अगर नहीं आते हैं एंड थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस जोन। सो इसके लिए हमें, यानी इस जोन को क्या ऊपर की तरफ तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा प्राइस एक्शन को और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कंसोलिडेशन मीन्स इट इज ट्राइंग टू गैदर द एनर्जी टू मोमेंटम टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस जोन। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर, यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट 2 वीक में पुल बैक देने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पे एक देखने वाला चीज है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन का हो रहा है। जैसे शार्प फॉल, फर्स्ट पुल बैक पे बाई नहीं करना है, एक सेलिंग आया, फिर अगर ये रेड कैंडल के हाई को तोड़ते हैं, इन सच केस एक बाइंग मोमेंटम हम देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपका 13 जनवरी का लो है, इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं वीकली बेसिस पे, एक जबरदस्त सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मींस मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पे, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? एक जोन देख सकते हैं। यहाँ पे एक जोन है, इस जोन को देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज ये नीचे की तरफ जा सकते हैं टूवर्ड्स योर 0.5450। अंडर व्हाट कंडीशंस? अगर ये 13 जनवरी के लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच केस ये सपोर्ट ब्रेकिंग होगा, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। इनकेस ये लास्ट वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। सीएनएच 7.31 फर्स्ट मार्च से फिर चाइना के ऊपर भी 10% टेरिफ लगा चुका है ट्रम्प गवर्नमेंट, जिसके कारण हमें अभी देखना है प्राइस एक्शंस को। यहाँ पे हम अगर देखेंगे ये जो 7.3650 क्या आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज देते हैं? अगर देते हैं, इन सच ए केस ये जो हमारा प्रीवियस कैलकुलेशन है डॉलर सीएनएच के ऊपर, इस टाइप का एक ग्रीन कलर, ये तो आपका रेड कलर का हो गया, हम इसको ग्रीन कलर का बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। बुलिश कैंडल अगर बनते हैं, इन सच ए केस ये 7.75 के तरफ मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो हमें अभी कमिंग वीक एज वेल एज द नेक्स्ट 1 या 2 हफ्ता वेरी क्रूशियल। व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल? बिकॉज क्लोजिंग, strong closing above 7.3650 may take dollar CNH towards 7.75। अगर ऐसा होते हैं तो रूपी के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर आ सकते हैं। हमें अभी देखना है ये वाला एनालिसिस। कॉन्ट्रा एनालिसिस क्या होगा इस एनालिसिस का? कॉन्ट्रा एनालिसिस बोले तो अभी हम इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो 7.75, अगर लास्ट वीक का जो बुलिश कैंडल है, मींस लेटेस्ट जो बुलिश कैंडल है, इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो एक सेलिंग देख सकते हैं टुवर्ड 7.10। यानी ये जो प्रीवियस वीक का लो है, क्या लो है आपका? 7.2355 नहीं 7.235, यस। इसके लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 7.10 7.11। ये हो गया सीएनएच का। अभी आते हैं हमारे ब्रेंट क्रूड, जो पिछले 2-3 हफ्ते में बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन लास्ट वीक का जो कैंडल है इट्स ए स्पिनिंग टॉप। यानी हम देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। आप अगर ओवरऑल प्राइस एक्शंस को देखोगे, यहाँ पे ब्लू कलर के एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो आपका 13 जनवरी में वहां पे रेस्पेक्ट करके फिर 20 जनवरी यानी लास्ट वीक में, प्रीवियस वीक में ये एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड करंट वीक जो क्लोज हुआ है वहां पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। ये स्पिनिंग टॉप आफ्टर 2 इसके लो के नीचे अगर कंटिन्यू होता है, सेलिंग विल कंटिन्यू। अगर हाई के ऊपर चले जाते हैं तो आपका एक पुल बैक टूवर्ड्स
अगेन 80.50 के तरफ हम पुल बैक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक में हमें देखना है ब्रेंट क्रूड जो ये कैश चार्ट है, क्या ये लास्ट वीक का जो लो है उसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर करते हैं देन ब्रेंट क्रूड में फॉल टुवर्ड्स 71-72। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में क्या देख रहे हैं, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में हम देख रहे हैं ये क्लोज दिया हुआ है लास्ट वीक में एक 4.543। पहले हम देखेंगे 6 जनवरी में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जस्ट ऊपर क्लोज दिया। नेक्स्ट वीक में 13 जनवरी में सेलिंग देखा गया। नेक्स्ट 21 जनवरी को एक पुल बैक देखा गया एंड आपका 27 जनवरी को एक सेलिंग देखा गया। अभी ये जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था वहां पे आप देखोगे प्रीवियस लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमारा ये एनालिसिस है, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे फ्रेश सेलिंग अलोंग विथ ये ट्रेंड लाइन को भी क्लोज देना है। इसके लो के नीचे तो सस्टेन किया, कौन सा लो, 21 जनवरी का जो वीकली लो है उसके लो के नीचे तो चला गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर नहीं पाया। अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी को फर्दर फॉल करना है फर्स्ट टुवर्ड्स 4.16 एंड देन टुवर्ड्स योर 3.80, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देना पड़ेगा। समथिंग लाइक हम देखेंगे इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। इन सच ए केस एक फर्दर वीकनेस हम देख सकते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी पे। नेक्स्ट इज यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो आपका 4.20। यहाँ पे एक अच्छा चीज है कि ये आरएसआई जो है वीकली आरएसआई ये 40-60 में ही जा रहा है, 60 को तोड़ नहीं पाया हुआ है रेदर, यानी यहाँ पे एक सेलिंग हो सकता है। अभी यहाँ पे हमारा ये जो 9 दिसंबर का लो है दिस इज क्रूशियल। इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 3.90 की तरफ एंड ब्रेक बिलो 3.82 में टेक 2 ईयर ट्रेजरी टूवर्ड्स 3.60। ये हो गया यूएस 2 ईयर ट्रेजरी का एनालिसिस। फाइनली इज आवर डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 86.51 पे। यहाँ पे वीकली पे एक बहुत बढ़िया सा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट वीक हमने ये बताया था कि जब ये 20 जनवरी का जो एक नेगेटिव कैंडल आया था यहाँ पे हमने ये एनालिसिस किया था कि इसके सेलिंग के लिए हम नहीं देखेंगे, रादर एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे एंड जैसे ग्रीन कैंडल का लो के नीचे सस्टेन करेगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी डॉलर रुपए में आ सकता है। अभी लास्ट वीक दैट मींस 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ये प्राइस एक्शन एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ है। अभी 3 फरवरी से अगर इस लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं दैट मींस 86.14, तो हम राउंड फिगर ले लेते हैं 86.10। अगर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कभी भी एक अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनते हैं डॉलर रूपी में इस टाइप का जो लास्ट वीक के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, इन सच ए केस रूपी में फर्दर एप्रिसिएशन का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी भी मींस डॉलर में स्ट्रेंथ जारी है, रूपी धनाधन पीट रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अभी एक ही रेस्पेक्ट होगा अगर कमिंग नेक्स्ट वीक या आने वाले हफ्ते में इसके लो के नीचे क्लोज दे, तब जाके रूपी में थोड़ा रेस्पेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है, क्या देखना है, सीएनएच को आने वाले हफ्तों में, नॉट नेक्स्ट वीक, इन कमिंग वीक्स सीएनएच जो है ये 7.3650 के ऊपर या 7.37 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, अदरवाइज रूपी में भी प्रेशर आ सकते हैं। सो ओवरऑल डॉलर रूपी में ऑल्दो प्रेशर्स आर देयर, हमें 2-3 चीज देखना है। पहला चीज डॉलर इंडेक्स क्या आपका ये जो 13 जनवरी का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। अगर इन केस लास्ट वीक का लो के नीचे सस्टेन कर जाता है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ, सो डॉलर इंडेक्स वीक होगा। सीएनएच अगर 7.3650 के ऊपर चले जाते हैं तो सीएनएच में अच्छा खासा
प्रेशर आएगा जो डॉलर रुपये में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये लास्ट वीक के लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ, तो सीएनएच में एक रेस्पाइट आएगा जिसके कारण डॉलर रुपये में भी एक रेस्पाइट आ सकते हैं। सो ये ऑल दिस पर्सपेक्टिव्स को हमें ओवरऑल देखना है डॉलर रुपये को देखने के लिए। एज ऑफ नाउ अभी भी डॉलर रुपये में सेलिंग का कोई मींस फर्म कंडीशंस बना नहीं है, बनेगा लास्ट वीक के लो के नीचे, यानी 86.10 के नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनते हैं तो डॉलर रुपये में कुछ सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना नीचे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले कैंडल फॉर्मेशन तो हो जाने दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे काफी डॉलर रुपये में प्रेशर, बहुत रुपये में बहुत प्रेशर है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।